तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टास्क गर्ल्स अनकवर्ड पर। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनका नाम उन्होंने लेने से तो मना ही किया है, तो उनका नाम हम इस स्टोरी के लिए मान लेते हैं कि अर्जुन। अर्जुन के साथ ये इंसिडेंट हुआ था 2018 में। अर्जुन की एज थी 22 और अर्जुन को उस समय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी थी। अर्जुन को ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी। मैं गरीब हूँ। अर्जुन की ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी थी वो उसके घर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर थी। कंपनी घर से इतनी दूर होने की वजह से अर्जुन ने सोचा कि वो कंपनी के आसपास ही कोई रूम रेंट पर ढूंढ लेगा। उसे काफी ढूंढने के बाद एक रूम रेंट पर मिली। वो रूम थी शांति रेसिडेंसी में, एक काफी पुरानी बिल्डिंग। उस बिल्डिंग में अर्जुन को वो रूम काफी सस्ते दाम में मिल रही थी। वो बिल्डिंग थी लगभग 3 फ्लोर की। जो तीसरा फ्लोर था उस पर 2 रूम थी। एक रूम अर्जुन को मिली थी और दूसरी रूम बंद थी, मतलब उस पर ताला लगा था और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। अर्जुन जब मकान मालिक के साथ 3rd फ्लोर पर उसकी रूम देखने के लिए आया तो कॉरिडोर के एंड पर जो बंद पड़ी रूम थी, तो उस रूम के बारे में अर्जुन ने मकान मालिक से सवाल किया कि यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं। तो इस पर मकान मालिक कुछ भी नहीं बोला और बोल दिया कि ये रूम बंद है और कुछ नहीं बता सकता मैं इसके बारे में। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ा सा अजीब लगा। बाद में अर्जुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कई दिन बीत गए। अर्जुन एकदम नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक रात अचानक अर्जुन को अपने रूम के बाहर से जो कॉरिडोर था उस पर किसी के जोर जोर से चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी कदम चल रहा है। अर्जुन ने सोचा शायद कोई पड़ोसी हो गए और वो उस रूम में वापस आ गए होंगे, इसलिए अर्जुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से सो गए। फिर अगली रात लगभग 2-2:30 बजे के आसपास अर्जुन को फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार जो चलने की आवाज थी वो काफी क्लियर और बहुत जोर से आ रही थी। इस बार वो चलने की आवाज अर्जुन के ठीक दरवाजे के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई कॉरिडोर से चल के आ गया और अर्जुन के दरवाजे के बाहर आके रुक गया। कुछ सेकंड के लिए उस पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने इस बार हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और जब उसने दरवाजा खोला उसने बाहर देखा कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन कॉरिडोर के एंड पर जो रूम थी उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ मिला। इसे देखकर अर्जुन काफी शॉक में था क्योंकि उस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, तो वो दरवाजा खुला कैसे। जरूर कोई ना कोई अर्जुन ने जल्दी से अपना दरवाजा बंद किया और घर के अंदर जाके चुपचाप सो गया। अगले दिन अर्जुन ने ये बात जाकर मकान मालिक को बताई। मकान मालिक ने जब अर्जुन की ये बात सुनी तो मकान मालिक बिल्कुल शॉक में था। उसने अर्जुन को बस एक ही बात कही कि तुम कुछ भी हो जाए, रात को कोई भी आवाज आने दो, तुम बस अपना दरवाजा मत खोलना। अर्जुन ये सुनकर थोड़ा सा डर गया। अर्जुन ने पूछा कि क्यों मैं अपना दरवाजा नहीं खोल सकता। मकान मालिक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अर्जुन मकान मालिक से बात खत्म करके अपने ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस के काम में उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था। उसका पूरा ध्यान था उस आवाज पर। इस बार अर्जुन ने सोचा कि जब आवाज आएगी तो मैं अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें उस चलने की आवाज भी कैप्चर हो जाएगी। इस बार अर्जुन पूरी तैयारी के साथ सो रहा था। उसने अपने बगल में एक मोबाइल रखा। इस बार अर्जुन को फिर से उन्हीं भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और ये कदम पहली बार से भी ज्यादा क्लियर सुनाई दे रहे थे और फिर से वो कदम अर्जुन के दरवाजे के सामने आकर रुक गए। इस बार अर्जुन ने अपना मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग चालू की जिसमें वो चलने के कदम रिकॉर्ड हो गए। अर्जुन ने बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए इस बार दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दरवाजे के पीप होल से जरूर बाहर देखा। उसने जो देखा उसे देखकर अर्जुन का पूरा खून ठंडा पड़ गया था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्ड करना चालू किया। उसने देखा कि एक लंबे बाल वाली औरत उसकी तरफ पीट करके खड़ी हुई है और वो धीरे धीरे कॉरिडोर के एंड पे जो रूम थी उसकी तरफ बढ़ती जा रही है और जैसे ही आगे बढ़ती गई, जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगा वो उस अंधेरे में गायब हो गई और ये सब अर्जुन के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। अब अर्जुन को ये वीडियो उस मकान मालिक को दिखानी थी। अर्जुन ने जब सुबह उठकर वो वीडियो फिर से देखने की कोशिश की तब उसमें बस चलने की आवाज रिकॉर्ड हुई, लेकिन वो औरत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। ये चीज देखकर अर्जुन और भी ज्यादा डर गया, लेकिन असली डरावनी चीज अभी भी बाकी है। लगभग 1 हफ्ते बाद रात के 3 बजे काफी तेज बारिश हो रही थी। बारिश के समय रात को अर्जुन को प्यास लगी। अर्जुन किचन में पानी पीने के लिए गया। किचन के जस्ट सामने एक खिड़की थी, तो अर्जुन अपना मुंह ऊपर उठाकर पानी पी रहा था। तभी उसकी नज़र खिड़की पर गई। खिड़की पर जो उसने देखा उसे देखकर उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने देखा कि एक औरत हवा में लटक रही है। उस औरत के लंबे लंबे बाल है, उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ है और उसकी आंखें एकदम ब्लैक और वो अर्जुन को घूर रही है। अर्जुन उसे देखकर 1 सेकंड के लिए काफ़ी डर गया। उसकी सांस अटक गई थी।
लेकिन कैसे तो करके अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो औरत वहाँ पर नहीं थी। अर्जुन एक शॉक में था कि वो औरत बिना किसी सपोर्ट के वहाँ पर हवा में लटक कैसे रही थी, क्योंकि वहाँ पर ना कोई बालकनी है ना ही कोई सीढ़ी। तो वो औरत वहाँ पर खड़ी कैसे थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने फिर से पीछे मुड़ा और मुड़कर उसने देखा कि वो औरत अर्जुन के ही रूम में खड़ी थी। अर्जुन के रूम के किसी कोने में एक अंधेरी जगह पर वो औरत खड़ी थी और उसकी शक्ल अर्जुन की तरफ नहीं थी। वो इस वक्त दरवाजे की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे अर्जुन की तरफ देखने लगी। जैसे ही उसने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन इतना डर गया था कि उसने अपनी आंख बंद की, सीधा भागा और दरवाज़ा खोला और बिल्डिंग छोड़कर वहाँ से भाग गया। और सुबह होते ही अर्जुन ने ये सब मकान मालिक को बताया। मकान मालिक बोला कि मुझे अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। मकान मालिक ने बताया कि वो जो रूम वहाँ पर बंद पड़ी थी, कई सालों पहले उस रूम में एक औरत ने सुसाइड की थी। उसके बाद कई लोगों ने ये नोटिस किया कि 3rd फ्लोर पर किसी के चलने की या फिर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और कई लोगों को खिड़की के बाहर एक औरत की परछाई दिखी है। ये सुनकर अर्जुन वही कपकपाने लगा। इसके बाद अर्जुन ने ये फैसला किया कि वो उस रूम में नहीं रहेगा और वो उस रूम को छोड़ देगा। इस बार जब अर्जुन रूम छोड़ रहा था, उसने फिर से उस बंद दरवाजे की तरफ देखा। इस बार वो दरवाज़ा वैसे ही आधा खुला हुआ था और उसने देखा कि उस दरवाजे से 2 सफ़ेद आंखें अर्जुन को घूर कर देख रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।